सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रथम वर्ष का पदार्थ विज्ञान कक्षा में आप सभी का स्वागत है। गुण विज्ञान हमने शुरू किया है और आज का तीसरा सेशन है इसके संबंध में। विशेषतः द्रव्य गुण कर्म ये डायरेक्टली हमें चिकित्सा हो, रोग परीक्षा हो, रोगी परीक्षा हो या फिर औषध परीक्षा हो, हर जगह उपयुक्त ऐसे ये सभी पदार्थ है। पदार्थ शब्द का प्रयोग दर्शनकार करते हैं और आयुर्वेद ग्रंथकार जो शब्द प्रयोग करते हैं वह है कारण। तो ये चिकित्सा के लिए कारण है और जिससे चिकित्सा कार्य हम संपन्न करेंगे। इसलिए चिकित्सा कार्य हम सभी करने वाले हैं और उसके लिए आवश्यक घटकों को समझना अनिवार्य हो जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं और वहां पे हमने गुणों की व्याख्या सभी विषय पहले से देखे हैं। पुनरुक्ति न करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। विशेषतः गुरुवादी गुणों की हमने दूसरा सेशन या दूसरा लेक्चर हमारा खत्म होते होते उनकी गुणना की थी। गुरु मंद हिम स्निग्ध लक्षण सान्द्र मृदु स्थिराः गुणा स सूक्ष्म विशदाः विंशति स विपर्यया। तो इनको हमने देखना शुरू किया था और उसमें से गुरु गुण विशेषतः हमने जाना था उसके बारे में। गुरु गुण के यस्य बृहणे शक्ति स गुरुः साध उपलेप बलकृत गुरु तर्पणाः बृहणाः। तो आयुर्वेद की दृष्टि से हम गुणों को ज्यादा अच्छे से समझेंगे। इनको शारीर गुण भी कहते हैं चक्रपाणि दत्त, और ये चिकित्सोपयोगी गुण है। सामान्य गुणों में इनकी गणना की जाती है, गुरुवादी गुण भी इनको कहते हैं। उसमें से सबसे पहले है गुरु। गुरु का अर्थ केवल हेवी बाय वेट ऐसा न लेते हुए हमने उसका अर्थ क्या लेना चाहिए, हमने जाना था हेवी फॉर डाइजेशन। तो आयुर्वेद की दृष्टि से वो पचने के लिए गुरु है, यानी उसको अधिक समय लगता है। उस द्रव्य को, उस औषध को हम गुरु कहेंगे। शरीर में जाने के बाद उसके फंक्शन क्या होते हैं, वह कार्य क्या करता है, मोड ऑफ एक्शन उसका किस पद्धति से होता है, वह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है, तो गुरु गुण विशेषता पृथ्वी महाभूत में है, आप महाभूत में है। इसीलिए गुरु गुण जिस द्रव्य में है, औषध में है, उसका सेवन किया तो वात पित्त का शमन हो जाएगा, कफ वृद्धि हो जाएगी। इसीलिए हमने उदाहरण दिया था कि मेद धातु वृद्धि या जिसका वजन अधिक है उस व्यक्ति ने गुरु गुण युक्त या कफवर्धक पदार्थों का, द्रव्यों का सेवन नहीं करना चाहिए। और पृथ्वी आपके विरोधी द्रव्य कौन से है या महाभूत कौन से है, भूत कौन से है, तो वायु और आकाश। तो वायु आकाश प्रधान ऐसे जो द्रव्य है या औषध है, आहार है, उनका सेवन करना आवश्यक हो जाता है अगर वजन कम करना है। और फिर उसके उदाहरण हमने देखे थे, गेहूं, उड़ीद और मांस धातु। ठीक है, तो मांस भी पचने के लिए जड़ है, गुरु है। उसमें मांस पचने के हल्का क्यों है, कौन से प्राणियों का है, तो जो अन्य प्राणियों को खाते हैं उसे क्रव्याद मांस कहते हैं। यह हमने देखा था, जैसे बाघ, सिंह इत्यादि। तो नॉन वेजिटेरियन लोग जो खाते हैं वो गुरु है, यानी वो कोई भी प्राणी है, लेकिन क्रव्याद मांस वह हल्का होता है पचने के लिए। हम इसको शाकाहार मांसाहार को हम ज्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते। स्वतंत्र किसी व्याख्यान में या जब ऑफलाइन हमारी मुलाकात होगी तब इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। लघु गुण, इसको भी हमने जाना था, उसको रिकैप कर लेते हैं। लंघने लघु, तो जो शरीर में लाघवता उत्पन्न करता है, यानी क्या, लाइट बाय वेट, लाइट फॉर डाइजेशन। शरीर में लाघव उत्पन्न करने वाले द्रव्य को लघु कहते हैं, उसमें लघु गुण है ऐसा हम कहते हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से वह तेज, वायु एवं आकाश, इन तीन भूतों में होता है। शरीर के ऊपर परिणाम उसका दोष, वात और पित्त दोष बढ़ाने वाला है वह, और कफ दोष वह कम करता है। कफ शामक है और वात और पित्त को वह बढ़ाता है। तो अपर एरो यानी बढ़ाने वाला और कफ शामक यानी कम करने वाला। प्रथम वर्ष के आप विद्यार्थी है तो वात पित्त को कम करने वाला हम ऐसे लिख सकते हैं इन शॉर्ट,
नोट्स बनाते वक्त आगे इनका आपको प्रयोग करना है बार बार। औषधियों का भी हम जब अध्ययन चालू करेंगे तब। तो कफ वर्धक इस पद्धति से। धातु क्षय कारक है, क्योंकि धातुओं का पोषण इससे उतना नहीं होता, इसलिए इसको धातु क्षय कारक बताया है। इसीलिए लघु गुण युक्त द्रव्यों का वजन कम करने के लिए प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण देखा था हमने चावल, मूंग एवं तक्र या बटर मिल्क। ठीक है। तीसरा गुण हम देखेंगे वह है मंद। मंद को हम अंग्रेजी में डलनेस ट्रांसलेशन कर सकते हैं। मंद का अर्थ हो जाता है, सॉरी, हिमाद्री जो अष्टांग हृदय के टीकाकार है, वह मंद की व्याख्या बताते हैं शमने मंदाहा। तो मंद यानी यस्य समने शक्ति स मंदाहा, यह शब्द प्रयोग भाव प्रकाश कारक जी का है। सुश्रुताचार्य जी बताते हैं मंदो यात्रा करः स्मृताः। तो जो द्रव्य शरीर में जाने के बाद जिनका जर्नी या जिनका मोड ऑफ एक्शन बहुत स्लोली होता है, उसे मंद गुण युक्त पदार्थ या द्रव्य कहेंगे हम। ठीक है। तो इसको शमने मंदाहा ऐसा भी हिमाद्री बताते हैं। इसका अर्थ होता है जो शरीर में शमन का कार्य करता है उसे मंद कहते हैं। यानी जो भी शमन द्रव्य है, शमन और शोधन ये शब्द आपको ज्ञात हुए होंगे। शमन यानी शरीर में ही वात पित्त कफ इनका बैलेंस जो आहार और औषधि कहेगी उसे शमन द्रव्य कहते हैं। और शोधन यानी उन बढ़े हुए या विकृत एबनॉर्मल दोषों को शरीर से बाहर निकालने की जो काम करते हैं उन द्रव्यों को शोधन द्रव्य कहते हैं। शरीर से बाहर निकालना शोधन है, और शमन शरीर के भीतर ही उसको बैलेंस करना, ये शमन है आसान शब्दों। मंदो यात्रा कराह स्मृताः, तो शरीर में जाने के बाद उसका जो प्रवास या जर्नी है वह मंद यानी स्लो, वेरी वेरी स्लो ऐसा अर्थ लेना चाहिए वो होता है, इसलिए उसको डलनेस ऐसा ट्रांसलेशन किया। विशेषतः जल महाभूत में यह गुण होता है ऐसे बताया। पृथ्वी महाभूत में भी ये होता है। कार्य शरीर के ऊपर पित्त शामक है और कफ को बढ़ाने वाला है, धातुओं का पोषण करने वाला है। और उदाहरण के लिए द्रव्य दुर्वा, या जो हम गणपति देवता को करते हैं। देखिए हर कोई ग्रास या मराठीत गवत म्हणतो आपण, वो दुर्वा नहीं होती। तो दुर्वा एक स्पेसिफिक औषधि द्रव्य है। सारीवा जिसका चित्र ये आपके सामने है यहाँ पे, तो ये सारीवा है, हेमिडेस्मस इंडिकस। ये सेकंड ईयर में आपको प्लांट अभ्यास के लिए है दुर्वा सारीवा। और घृत, घृत क्या है तो गो घृत, जहाँ पे तूप या घृत ऐसा शब्द है तो ये आयुर्वेद में अभिप्रेत है कि गाय का ही घी। अगर तेल शब्द सिर्फ है तो वहां पे तिल तेल ऐसा ही अर्थ उसका लेना है। या फिर मांस, मांस भी मंद है तो पचने के लिए जरूरी है। पृथ्वी और आप इन दोनों महाभूतों में मंद गुण रहता है। विशेषतः अगर इन द्रव्यों को हम समझने का कोशिश करेंगे जो मंद गुण युक्त है, तो शरीर में वो बहुत स्लोली ट्रैवल करते हैं या इनका कार्य दिखता है, इसीलिए उसको मंद कहा गया है। तो इन गुणों के ऊपर ही चिकित्सा आधारित है। सामान्य विशेष यह जब हम पदार्थ देखेंगे तो इनके समान गुणों वाला जो है वो सामान्य है। शरीर में जो बढ़ा है उसको कम करने के लिए विशेष का प्रयोग करेंगे। उसके अपोजिट यानी अगर मंद गुण बढ़ा है, वह व्यक्ति ज्यादा स्लो है, तो उसको शार्प बनाने के लिए उसके अपोजिट प्रॉपर्टी जो आपके सामने अभी स्लाइड में है, तीक्ष्ण, इन गुणधर्म युक्त पदार्थों को हमने औषध आहार के रूप में सेवन करना पड़ेगा। और उसी के लिए हम फिर विशेष पदार्थ उसका उपयोग करेंगे। तो तीक्ष्ण गुण को जानना यानी गुणों को जानना, यह क्या है तो गुण को जान रहे हैं हम। और सामान्य और विशेष यह आश्रित है, तो इनको हम समझेंगे चिकित्सा के लिए आगे जाके। तो शोधने तीक्ष्णा, हाँ तीक्ष्ण गुण हम देख रहे हैं, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे शार्पनेस। तो हिमाद्री बताते हैं शोधने तीक्ष्णा, हाँ, और ये हिमाद्री का वचन है। और आगे ये जो वचन आपको दिख रहा है, सूत्र दिख रहा है, दाह पाक कराह तीक्ष्णो श्रवणो, ये सुश्रुताचार्य जी सूत्र स्थान के 46 चैप्टर में बताते हैं। तो यहाँ पे आपको रेफरेंस, आपको और अध्ययन अगर करना है
तो सुश्रुत सूत्र स्थान 46 नंबर चैप्टर में ये सब विषय विवेचन आया है, क्रमशः आया है सुश्रुत संहिता में, सभी गुणों के बारे में। विशेषता गुरुवादी गुण की हम बात कर रहे हैं, उसके बारे में वो बता रहा हूं। अब ये तीक्ष्ण गुण जो है वो शोधन करता है, शोधन करता है। अभी हमने शोधन की व्याख्या दी कि जो भी विकृत स्थिति है, विकृत दोष है, शरीर से बाहर निकाले। तो मंद गुण के विपरीत है मृदु अन्यथा। तो तीक्ष्ण गुण विशेषतः हम देखेंगे तो अग्नि महाभूत में अधिक से रहता है, इसलिए उसका दोषों के ऊपर कार्य पित्तवर्धक है, क्योंकि पित्त दोष अग्नि महाभूत से ही बना हुआ है। कफ शामक है और कफ छेदक है। कफ छेदक यानी कफ अगर ज्यादा ग्रथित है, घट्ट कफ जर असेल तो उसको उसके टुकड़े बनाने के लिए काम में आता है ये तीक्ष्ण गुण, इसलिए उसको कफ छेदक कहा है। अग्निवर्धक यानी पाचन शक्ति बढ़ाने वाला है, धातुओं के जो पोषण है अच्छे से नहीं करेगा, इसलिए कम करने वाला है। मल प्रवर्तक यानी पुरुष मल की प्रवृत्ति करने वाला है। उदाहरण दिए है भल्लातक, मराठी में यहाँ पे उस वनस्पति का देखिए चित्र भी दिया है भल्लातक का। ये वनस्पति है और ये उसका उपयुक्त अंग है बीज। तो यह औषधि में प्रयोग किया जाएगा भल्लातक का, यह सामने चित्र है। अब यह है द्रव्य हिंगू। हिंगू मराठीत आपण हिंग म्हणतो त्याला, जे मसाल्यांमध्ये वापरले जातात। लवण ये भी उदाहरण है, और त्रिकटु। अब त्रिकटु ये वनस्पति नहीं है, इसको सुंठ, मरीच और पिप्पली, इन तीन द्रव्यों के मिश्रण के लिए मिश्रण को त्रिकटु कहा जाता है। जैसे आपने त्रिफला सुना होगा, हिरडा, बेहड़ा और आंवला, इन तीन द्रव्यों के चूर्णों को इकट्ठा करे तो उसको त्रिफला कहते हैं। वैसे ही सूंठ, मिरी यानी मरीच और पिप्पली, इन तीन द्रव्यों के समुदाय को इकट्ठा त्रिकटु कहते हैं, और उसका औषधों में बहुत बार प्रयोग किया जाता है। तो समझो अगर आपको कफ हो रहा है, खांसी आ रही है और बीच में बलगम भी निकल रहा है, थोड़ा थोड़ा कफ निकल रहा है, ठीक से नहीं निकल रहा है, ये त्रिकटु द्रव्य अगर आप देंगे उसके पाउडर मधु के साथ यानी शहद के साथ और गर्म पानी के साथ, तो वही कफ जो है वो आसानी से निकलेगा। इस पद्धति से वो कफ शमन या कफ छेदन का कार्य करेगा। तो आयुर्वेद मोड ऑफ एक्शन द्रव्यों का है, वो इस गुणों के आधार पे, महाभूत के आधार पे बताते हैं, और इसको को जानना पदार्थ विज्ञान विषय को समझना है। मोड ऑफ एक्शन उसका कैसे होता है, उसके डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन या लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आप केवल और केवल पदार्थ विज्ञान से ही उसको समझ पाएंगे। तीक्ष्ण, उसके बाद गुण आता है तीसरी जोड़ी हिम और उष्ण। उसमें से हिम को हम समझेंगे पहले। हिम गुण क्रमशः 20 गुणों में पांचवा है। स्तंभने, ये थोड़ा शब्द जो है वो टाइपिंग में नहीं आया है ठीक से, इसको स्त इस पद्धति से देखिए, स्तंभने शीता, ऐसा शब्द होना चाहिए। तो शीत को हिम भी कहते हैं, या हिम और शीत एक दूसरे के पर्याय है। और सुश्रुताचार्य जी बताते हैं ये श्लोक, आह्लादनाः या लादनाः स्तंभन, फिर यहाँ पे मिस्टेक है, उसको आप करेक्ट कर दीजिए इसी पद्धति से। स्तंभनाः शीतो मूर्छा त्रुट श्वेद दाहजित, सभी कर्म यहाँ पे बताते हैं। महाभूत, जल महाभूत में विशेषता है, यह गुण है। पित्त को शमन करता है, वात कफ को बढ़ाता है। रक्त स्राव अगर होता है तो उसको स्तंभन करता है, और विशेषतः रस और शुक्र का पोषण करता है, रक्त का प्रसादन करता है। और रक्त स्तंभक यानी रक्त स्त्राव, ब्लीडिंग अगर होता है तो उसको स्टॉप करने वाला है। रक्त प्रसाद आप तुरंत नहीं समझेंगे, तो रक्त धातु की क्वालिटी जो है वो सुधारने वाला, इतना आप समझ लीजिए प्रथम वर्ष में। स्वेद अगर किसी व्यक्ति को ज्यादा आता है तो हिम या शीत गुणयुक्त आहार या औषधों का सेवन किया तो वो पसीना उस व्यक्ति का कम होता है, ऐसे आयुर्वेद में विचार चलता है। और विशेषतः लूज मोशंस हो रहे तो वह कम करने के लिए, किसी को मूत्र प्रवृत्ति ठीक से नहीं हो रही तो मूत्रवर्धक उसको हम जानते। मंदाग्नि कर है यानी भूख को कम करने वाला है, और उदाहरण है चंदन द्रव्य, आप सभी इसको जानते हो, सारीवा जिसको हमने अभी देखा, हेमेडेस्मस इंडिकस, गोदुग्ध, शतावरी वनस्पति, मौक्तिक और प्रवाल, ये चंदन का उदाहरण आपके सामने यहाँ पे है, ये चंदन का चित्र और ये मोती का चित्र है।
ठीक है। अब ये मौक्तिक और प्रवाह जो है वो वनस्पति द्रव्य नहीं है, वो मिनरल्स है। ये दोनों ही सागर के तल में या सागर में पाए जाने वाले जलीय पदार्थ है, लेकिन मेजरली वो केमिकली कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, लेकिन औषध युक्त उस पर प्रक्रिया की जाती है और आयुर्वेद में उसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से होता है। यह विषय आपको रसशास्त्र एवं भैषज कल्पना जो द्वितीय वर्ष में 2 पेपर जिसके होते हैं उसमें विस्तार से आएगा। ये द्रव्य हिम गुणात्मक होते हैं। तो पित्त जब बढ़ता है किसी व्यक्ति का, सिंपल एग्जांपल हाइपर एसिडिटी, तो उसको अगर प्रवाल पिष्टि दी जाती है, ये द्रव्य 250 मिलीग्राम डिवाइडेड डोज में 125 2 बार अगर दिया जाता है तो उस व्यक्ति का पित्त या हाइपर एसिडिटी कम होने में जरूर मदद होगी। तो आयुर्वेद के समझने के लिए, आयुर्वेद के सिद्धांत एवं उनका उपयोग प्रैक्टिकली ये हमें कहाँ उपयुक्त होंगे वो समझने के लिए मैं ये सिंपल एग्जांपल्स दे रहा हूँ। मैं बहुत लंबे चौड़े उदाहरण या क्रिटिकल या कॉम्प्लिकेटेड केसेस जिनको आप जानते नहीं हो प्रथम वर्ष में, वो नहीं बताऊंगा। उष्ण जो छठा गुण है, उष्ण गुण। अब उष्ण गुण इसको हम समझेंगे, 6 गुरुवादी गुण है ये। स्वेदने उष्णाहा, यानी उष्ण गुण का सेवन करने के बाद शरीर से पसीना निकलता है। स्वेदन यानी स्वेद निकलना, स्वेद निकलने की प्रक्रिया को स्वेदन कहते हैं। तो ये उष्ण गुण के द्वारा होता है। शरीर के ऊपर परिणाम बताते हैं और उसी पद्धति से हमने उसको जानना है। शीत गुण के विपरीत होता है, बताने की आवश्यकता नहीं। उष्ण तद विपरीता, और उसका कार्य क्या होता है सुश्रुताचार्य जी बताते हैं, पाचनाह च विशेषताः, उसका मुख्य कार्य जो है वो पाचन है। पाचन यानी शरीर का पचन, डाइजेशन करने वाला। अब देखिए किसी व्यक्ति को एब्सेस है, एब्सेस है या फोड़ा आता है, तो तुरंत अगर उष्ण द्रव्यों का उसके ऊपर लेप दिया जाए तो वो आगे बढ़ेगा नहीं और वही कम हो जाएगा। जैसे यह नीचे द्रव्य दिया है चित्रक, और चित्रक का ये फूल है और ये चित्रक की ही मूली है। तो इसका लेप अगर चित्रक का दिया जाता है पाउडर का, या उसको मूली को घिस के गंध उसका निकाल के फिर उसको लेप दिया जाएगा, तो वो कोल्ड एब्सेस बिल्कुल कम हो जाता है, बिल्कुल सेटल हो जाता है। या सिंपल एग्जांपल आप में से किसी घर में होगा भी, मराठीत आंबे हळद म्हणतो आपण, आम्र हरिद्रा, उसको अगर घिस के उसका लेप दिया जाए पानी में तो वो एब्सेस तुरंत कम हो जाता है, क्योंकि वहां पे उस फोड़े का पाचन कार्य होता है इसलिए। या फिर उसकी आगे की स्टेज है तो उससे पस निकल के बिलकुल त्याचा मराठी भाषेत सांगायचं तर निचरा लगेच होतो आणि ड्रेन करून त्यातला पस बाहेर काढला की ती जखम या ते एब्सेस लवकर बरं होतं। अग्नि महाभूत में विशेषता यह गुण होता है, शरीर में दोषों के ऊपर कार्य पित्त को बढ़ाता है और वात कफ को कम करता है। अब देखिए उष्ण गुण है तो पित्त की समान उष्ण गुण से पित्त बढ़ेगा, और वात कफ के जो गुण है शीत विशेषता उसके विपरीत होने के कारण यह वात और कफ को कम करेगा और पित्त को बढ़ाएगा। तो बहुत ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हम केवल और केवल पदार्थ विज्ञान के द्वारा ही समझ सकते हैं ये क्यों होता है। चित्रक जो है वो एब्सेस का, विद्रदी का पाचन क्यों करता है, ये इसी से हम समझ सकते हैं। अब रक्त को बढ़ाता है, शरीर में स्राव कराता है, यानी स्राव कराना कभी कभी क्या हो जाता है, बहुत ही ड्राई, जो ऑर्गन सॉफ्ट होने चाहिए या हम कहेंगे जिसको में मॉइस्चर होना चाहिए वो नहीं होता है, तो उसके ऊपर स्राव कर ये कार्य करता है। उतना अच्छा प्रथम वर्ष को आप में समझ में नहीं आएगा ये मुझे पता है, किंतु आप जितना हो सके उतने ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करें। विशेषता है ये तेज महाभूत जो है वो अगर ज्यादा शरीर में उसका उष्ण गुण का प्रयोग किया जाए तो मूर्छा, दाह और तृष्णा, मूर्छा यानी अनकॉन्शियसनेस, मराठी मध्ये भोवळ येणे किंवा सॉरी बेशुद्ध होने, या फिर और भी उसके सीरियस इफेक्ट आ सकते हैं। इसलिए जहां जरूरत है वही हम इन उष्ण गुण युक्त पदार्थों का सेवन करेंगे या उपयोग करेंगे, वह औषध रूप में या बाह्यतः एक्सटर्नल उसका एप्लीकेशन करेंगे। अब पाचन शक्ति जब कम होती है
यानी आपने आम इस शब्द को बार बार सुना होगा। अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेशन जब होता है, कम पाचन शक्ति होती है तो पचन ठीक से नहीं होता, और व्यक्ति को तो खाना बहुत अच्छा लगता है, वो खाते जाता है, तो उससे आम यानी टॉक्सिन्स सिंपल लैंग्वेज में वो उत्पन्न होते हैं, और वह अपाचित आहार रस फिर शरीर में विभिन्न व्याधियां उत्पन्न करता है। तो उसको पचाने के लिए ऐसे स्थिति में उष्ण गुण का प्रयोग करना होता है। और सिंपल यहाँ पे कुछ द्रव्यों के उदाहरण आपके सामने दिए हैं, जैसे सौंठ चित्रक हमने अभी देखा, और भल्ला तक का चित्र पिछले स्लाइड्स में हमने देखा था। तो समझने का, कहने का तात्पर्य यह है, अगर आप गुणों को समझोगे, द्रव्यों को समझेंगे, तो आप अच्छे चिकित्सक बन पाओगे। और इसका सुसूक्ष्म यानी इन डेप्थ अगर किसी को स्टडी करना है तो पदार्थ विज्ञान के द्वारा ही उसका लॉजिकली एक्सप्लेनेशन आप कर पाओगे। तो ये हमारे ग्रंथों के ही श्लोक आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं, उसी को एक विषय के अंदर डाला है। तो आप जब ग्रंथ पढ़ेंगे, हिमाद्री की टीका आएगी स्वेदने उष्णा, तो उसका अर्थ कैसे समझेंगे हम, और इसका उपयोग क्या है हमें। तो सूंठी स्वेदन कार्य करती है, चित्रक स्वेदन कार्य करता है, उष्ण गुणात्मक है। तो वो जब आप फार्माकोलॉजी आयुर्वेद की दूसरे वर्ष में सीखोगे, या आगे जाके तीसरे वर्ष में चिकित्सा विषय सीखोगे आप, मेडिसिन ट्रांसलेशन उसका हो सकता है, इंटरनल मेडिसिन, या फिर पंचकर्म में शोधन कर्म किया जाएगा, फिर वहां पे मदन फल उल्टी ही क्यों करवाता है, इन प्रश्नों के उत्तर आपको भूत यानी द्रव्य, उनके गुण, उनके कर्म, इनके ही द्वारा आप जान सकोगे। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि आपके फाउंडेशन पक्का करने के लिए पदार्थ विज्ञान को जानना बहुत आवश्यक होता है। ये मेथोडोलॉजी है आयुर्वेद समझने की। चलिए आगे का गुण सातवां है, उसे स्निग्ध गुण है क्रम में, उसको अंशियस या ऑयली सिंपल इंग्लिश में कहते हैं। तो ये सातवां गुण है 20 गुणों में से। सबसे पहले यस्य क्लेदने शक्ति सस्निग्धा, तो शरीर में जो क्लेदन उत्पन्न करता है, क्लेद यानी मॉइस्चर आसान भाषा। आगे ये सुश्रुताचार्य जी सूत्र स्थान के 46 नंबर चैप्टर में जो मार्गदर्शन किए हैं गुरुवादि गुणों का, वहां पे स्निग्ध गुण क्या करता है शरीर में कार्य, वात हरि यानी वात दोष को कम करता है। फिर आगे उन्होंने बताया श्लेष्मकारी, तो ये पूरा थोड़ा सा उस वक्त उसका प्रिंटिंग ठीक से नहीं हो रहा था शब्दों का, तो श्लेष्मा शब्द इस पद्धति से लिखना चाहिए, तो श्लेष्म कर, ओके, यानी ये कफ को बढ़ाता है। श्लेष्मा क्या है, सिनोनिम है कफ दोष के लिए। तो कफ बढ़ाने वाला है। वृष यानी वो शुक्र धातु को बढ़ाने वाला है, और बलावहम यानी शरीर की ताकत बढ़ाता है। और इसीलिए अभ्यंगम आचरे नित्यम स जराश्रम वाता, तिल तेल से आप अगर अभ्यंग करोगे दिन में रोज, तो आपके ये सभी स्निग्ध गुण शरीर में जाएगा, और उससे आपका वात शमन होगा, यानी जोड़ों के दर्द आपको बुढ़ापे में नहीं होंगे। इसलिए आयुर्वेद के विद्यार्थी ने, स्नातक ने फिर इन सभी सिद्धांतों का, वचनों का, दिनचर्या, ऋतुचर्या, इनका उपयोग खुद के ऊपर पहले करना चाहिए, तभी जाके आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप खुद अगर आयुर्वेदीय यानी आयुर्वेद का अंगीकार करेंगे, उपयोग करेंगे, तो आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो आप आपके रिलेटिव्स, फिर पेशेंट्स, इनके ऊपर आप उसका अच्छे से प्रयोग करो। चलिए, स्नेह मार्दव कृत स्निग्धो बल वर्ण करा तथा, ये भाव प्रकाश कार जी का श्लोक है। भाव प्रकाश क्या है, भाव प्रकाश यह लघुत्रयी में से एक संहिता है। आगे जाके हम इतिहास में इसका संक्षिप्त अध्ययन करने वाले हैं। अब विशेषतः जल महाभूत में यह गुण होता है। हमने दोषों के ऊपर, धातुओं के ऊपर कार्य रेखा। रस स्निग्ध गुण युक्त कौन से है, षड रसों में से लवण, अम्ल, और ये उत्तरोत्तर जो है वो स्निग्ध होते जाते हैं, यानी लवण से अम्ल अधिक स्निग्ध, और सबसे स्निग्ध क्या होगा, मधुर रस। अब उदाहरण है घृत तेल वसा मज्जा, घृत यानी गोघृत, तेल यानी तिल तेल, जैसे मैंने अभी बताया यहाँ पे चित्र, वसा यानी हम उसमें जो
मांस का सेवन करते हैं उनको पकाते वक्त पता होगा कि वसा क्या है। तो जब हम मांस को या मीट को पकाते हो, चिकन हो या मटन हो, तो पानी के ऊपर तेल आता है कुछ समय बाद, तो उसको वसा कहते हैं, फैट। और मज्जा क्या है, तो बोन के भीतर जहां पे अवकाश होता है, बोन मैरो समझने के लिए, वो मज्जा है। तो ये सभी स्निग्ध गुण युक्त पदार्थ है। इन द्रव्यों का औषधों के रूप में सेवन किया जाता है, आयुर्वेद में मार्गदर्शन उसका मिलता है। आगे 8वां गुण है रुक्ष गुण। रुक्ष गुण समझने के लिए हम उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं ड्राई। अब उसका कार्य क्या है शरीर में, हिमाद्री बताते हैं शोषणे रुक्षाः। मैं बार बार इसको अभी करेक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे न जो है वो बाणा ऐसे होना चाहिए, न शोधन नहीं, ये तो शोषणी, सॉरी, तो शोषण में शब्द नहीं, ऐसे होना चाहिए। एनीवे, तो रुक्ष जो है वो शोषण कार्य करता है। और रुक्षम समीरणकरम परम कफहरम मतम, तो ये भाव प्रकाशकार जी का श्लोक यहाँ पे दिया है। तो विशेषतः समीरणकरण यानी वात दोष को बढ़ाता है, ठीक है। और कफ को परम यानी श्रेष्ठ, अब परम कफहरम मतम यानी कफ दोष को वह सबसे ज्यादा कम करता है, ऐसे यहाँ पे भाव प्रकाशकार जी बताते हैं। तेज और वायु महाभूत में ये गुण है। और आगे जाएंगे, इंद्रिय, अब इनको आप थोड़ा सा आंखों के लिए, त्वचा के लिए वह अच्छा कार्य करते हैं। विशेषतः किरात तिक्त, जिसे मराठी में काड़े चिराइत कहते हैं, या लोह भस्म, ये चित्र आपके सामने दिया है। तो इन द्रव्यों में ये रुक्ष गुण ज्यादा होता है। जब भी आपको कोई ऊजिंग होता है, सिक्रेशंस होते हैं किसी स्किन डिसीज में, तो रुक्ष गुण का आपको द्रव्यों को प्रयोग करना होगा। या फिर वात दोष बढ़ता है, कफ दोष बढ़ता है, तो आपको कम करने के लिए रुक्ष गुण का प्रयोग करना पड़ेगा। या वात दोष बढ़ा है किसी व्यक्ति में, तो वो कम करने के लिए रुक्ष गुण युक्त आहार उसका कम करना पड़ेगा। आगे है विशेषतः श्लक्ष्ण गुण, क्रमशः 9वां गुण है। तो डिस्टर्बिंग होगा, कृपया अनोटेड, मैं खुद कर लूंगा, आप मुझे मदद ना करें जहां आवश्यक है। श्लक्ष्ण गुण यानी स्मूथनेस, क्योंकि आगे पिछल भी आने वाला है, वो भी इससे सिमिलर गुण लगता है, लेकिन थोड़े दोनों में भिन्नता है। तो यस्य रोपणे शक्ति सश्लक्ष्णाः, ऐसे हिमाद्री बताते हैं। रोपण करने की शक्ति माने क्या, तो हीलिंग पावर। कोई जख्म होती है तो वहां पे कट, अगर आप किचन में काम कर रहे हैं या कोई गार्डन में काम कर रहे हैं, आपको कट लग जाता है गलती से और जख्म हो जाती है, तो श्लक्ष्ण गुण रोपण का यानी उस जख्म को भरने की शक्ति उसमें होती है, वह कार्य वो करता है, उसे श्लक्ष्ण कहते हैं। भाव प्रकाशकार उसको संक्षेप में बता देते, पिछिल गुण जैसा है उसी का ये स्वरूप है, ऐसे भाव प्रकाशकार जी बताते हैं। सुश्रुताचार्य जी पिछिलवत नहीं यहाँ ऐसे ही बताते हैं, और उसको फिर और पद्धति से उनको वर्णन दिया। अभी पिछिल गुण जब हम आगे देखेंगे तब श्लक्ष्ण गुण ज्यादा समझ में आएगा, ऐसा हमारा यहाँ पे आपको कथन है। अब ये महाभूत में तेज और आकाश महाभूत में विशेषता रहता है। मराठी में अगर बताना है तो इसको हम क्या बता सकते हैं, गुड़गुड़ित। गुड़गुड़ित जो बहुत ही स्मूथ है, ऐसे इस प्रॉपर्टी को हम कथन करेंगे। ये गुण जो है कफ को बढ़ाने वाला है, धातुओं का पोषण करने वाला है, तो न्यूट्रिशन के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए यहाँ पे उसका कर्म बताया है व्रण रोपण, यानी ऊंड को हील करने वाला है। रक्तस्राव को वह स्तंभन यानी स्टॉप करने वाला है। और उसके उदाहरण दिए हैं मोती, सुवर्ण, गोल्ड, ये चंदन द्रव्य का चित्र हम पहले देख चुके हैं इसलिए मैंने नहीं दिया, और गुंजा ये आपके सामने है, गुंजा ये बीज है। तो इनमें श्लक्ष्ण गुण होता है, जहां आवश्यक है इसका हमने प्रयोग करना चाहिए। इसके अगर टाल्कन पाउडर आप लें, टाल्कन पाउडर जो भी आप इस्तेमाल करते हो ब्रांड,
टाल्कन पाउडर विशेषतः इतनी वो महीन होती है और स्मूथ होती है कि हाथ की रेखाओं तक वो चली जाती है, तो उस गुण को श्लक्ष्ण कहते हैं। अब इनके कार्य आगे हम जब देखेंगे तो बल यानी बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ाने वाला है, ठीक है। और कुछ पिच्छिल कार्य जब हम देखेंगे, पिच्छिल गुण को सॉरी, तब हम इसको और ठीक से जान पाएंगे, ऐसा हमें लगता है। चलिए, 10वां है, कम से कम हम 20 तो आज शायद एक लेक्चर में नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो हमारा प्रयोजन भी नहीं है, समझना भी चाहिए, स्पीड मेंटेन करेंगे। 10वां है खर गुण। खर यानी इसको हम ट्रांसलेट करेंगे कोर्स या रफ। हिमाद्री बताते हैं लेखने शक्ति, लेखन करने की शक्ति जिसमें है। अब लेखन करना यानी क्या है, तो लेखन को हम समझ लेंगे स्क्रैपिंग। तो कभी कभी उदाहरण दे देता हूँ, आप कोई फैटी पर्सन रहता है, ओबेस पर्सन है, उसमें मेद धातु या फैट टिश्यू ज्यादा है, तो वो फैट टिश्यू कम करने के लिए हम समझो इस खर प्रॉपर्टी वाले द्रव्य को, जैसे फॉर एग्जांपल गुगुल। गुगुल जो है वो एक वनस्पति का रेजिन है, औषधि द्रव्य है आयुर्वेद में। उसको, उसका केमिकल नेम कॉमिफोरा मुकुल है, वो आप दूसरे वर्ष में अच्छे से जानोगे। तो उसका प्रयोग करना है उसका फैट कम करने के लिए। तो गुकुल द्रव्य शरीर में जाने के बाद उस मोटे व्यक्ति के क्या करेगा, तो वहां पे लेखन कार्य करेगा। शब्दशः अगर बताएं तो लेखन यानी कुरेदना या स्क्रैपिंग करना अंग्रेजी में। जैसे अब ये उदाहरण के लिए पारिजात द्रव्य क्या है, यहाँ पे फूल है लेकिन पत्ते उसके ज्यादा से ज्यादा इन गुणों से, खर गुणों से युक्त होते हैं। तो ये फूल तो आपने देखे होंगे, किसी के गार्डन में भी हो सकते हैं या नजदीक में आपके हो सकते हैं। तो इन पत्तों को अवश्य आप तोड़िए, एक पत्ता कम से कम एक्सपेरिमेंट के लिए, या नीचे गिरा हुआ भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, वृक्ष को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। वो पत्ता अपने शरीर के आहिस्ता आप त्वचा के ऊपर घिस के देखिए, विशेषतः हाथ या पाँव के, चेहरे पे ना घिसे, क्योंकि उसका खरत्व पहचानने के लिए, खरखरीतपना मराठी मध्ये, वह आपके लिए जरूरी है। तो उसको कर्कश और विशद, ये गुण सुश्रुताचार्य जी बताते हैं, उनके समान ही इसका कार्य होता है। शरीर में वात को बढ़ाने वाला होता है, षड रस में कटु तिक्त कषाय रसों में होता है, महाभूत वायु पृथ्वी में विशेषता ये होता है। शरीर में लेखन करता है और धातुओं को क्षीण यानी उनका पोषण ठीक से नहीं करता, इसलिए धातु में दुर्बलता आती है, बॉडी स्ट्रेंथ कम करता है। इसको हमने देखा है लेखन करना। हमें अभी ने हमने देखा शोषण यानी स्राव को कम करने वाला, शरीर में अगर विकृत स्राव है ज्यादा, लिक्विड मटेरियल ज्यादा है, तो उसको कम करने के लिए उपयुक्त होता है। और विरेचन कर्म वो कराता है, तो इसको बाद में समझेंगे हम आगे जाके। अभी ये शाक, ये उदाहरण दिया शाक यानी मराठी मध्ये आपण त्याला साग, जो टिक उड़ कहते हैं, उसके पत्तों को में भी यही जो पारिजातक के वृक्ष में खरता होती है, वही खरता इस शाक के पत्तों में भी सागाच्या पानामध्ये सुद्धा असते। ओके, तो ये हो गई हमारे खर गुण के बारे में डिस्कशन। अब इस खर को ही सुश्रुताचार्य जी कर्कश और विशद, इन गुणों को समान है, उन गुणों के समान ये खरत गुण है, ऐसा शब्द प्रयोग हुआ करते। 11वां गुण है सांद्र गुण। सांद्र के विपरीत क्या है, वह है 12वां, तो वह है द्रव। सांद्र, इसको आसान भाषा में अगर हम समझेंगे तो विशेषतः सॉलिडिटी, या सॉलिडिटी शब्द उतना ठीक से ट्रांसलेशन नहीं लगेगा, लेकिन डेंसिटी। आपने केमिस्ट्री में एक्सपीरियंस किए होंगे कि वहां पे हम दो केमिकल्स को इकट्ठा करते हैं और नीचे पीपीटी प्रेसिपिटेट बैठता है, तो वो प्रेसिपिटेट जो बैठता है वो सांद्र, उसको हमने समझना चाहिए। हेमाद्री बताते हैं उसको यस्य प्रसादने शक्ति स सांद्राः, जो शरीर में जाने के बाद जिस गुण से प्रसादन होता है। अब प्रसादन यानी क्या, प्रसादन का सिंपल मीनिंग हम लिख सकते हैं कि शरीर को वो पोषित करता है और इसके वजह से शरीर शांत हो जाता है या सेटिस्फाई हो जाता है, उसको प्रसादन कहेंगे।
आगे है, या फिर उसका और भी अर्थ प्रकर्षेण सादाह, ऐसा ऐसा हम ले सकते हैं, यानी शरीर में गुरुत्व उत्पन्न करेगा वह। उसको भी सांद्र कह सकते हैं। सांद्र स्थूल स्यात् बंधकारकाः। तो यह शब्द प्रयोग है सुश्रुताचार्य जी का। वह बताते हैं कि सांद्र गुण शरीर में जाने के बाद स्थूलता उत्पन्न करता है, और आगे उसका अच्छा कार्य भी वो बताता है, ये बताते हैं बंध कारक या बंध कारक। इसका अर्थ हमने दो तीन प्रकार से ले सकते हैं। उसमें हम ऐसा कहेंगे कि वो दृढ़ता धातुओं में लाता है, एक दूसरे को जोड़े रहता है, क्योंकि बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज एंड टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो वो सेल्स के अगर बंध यानी एक दूसरे से कनेक्टेड ना रहे, वो डिजेनरेट ना होए, तो वह व्यक्ति ज्यादा समय तक जीवित रहती, स्वस्थ रहती है। तो वह कार्य जो है एक दूसरे को जोड़े रखना, उसी को बंध कहते हैं। और विशेषता ये सांद्र गुण वात पित्त कफ में, कफ दोष में अधिक होता है। तो इसीलिए कफ दोष धातु वृद्धिकर और कफ वर्धक सांद्र गुण को कहा है। पृथ्वी और जल महाभूत में विशेषता यह गुण होता है। रसों में मधुरम्ल लवण में होता है। कार्य शरीर में प्रसादन, बंधन करना, लेपन करना। अब लेपन कार्य क्या है, तो कोटिंग काइंड ऑफ फंक्शंस। इसको अब दी सिंपल एग्जांपल यहाँ पे लिया है, वह है घृत। और भी कुछ और उदाहरण इसके हो सकते हैं सांद्र गुण के, जैसे दूध की ऊपर आने वाली जो क्रीम है, साय मराठी में कहते हैं, वो है, या फिर दही है, कर्ड है। उसको 12वां गुण है विशेषतः लिक्विडिटी रिप्रेजेंट करने वाला, वह है द्रव। सांद्र के विपरीत द्रव गुण होता है। तो यस्य विलोडने शक्ति सद्रवाः, यह विशेषतः डेफिनेशन बताते हैं हमारे हिमाद्री, जो अष्टांग हृदय के टीकाकार है। और इस सांसिधिक नैमित्तिक, इसको हमने पहले से समझा है कि द्रवत्व सांसिधिक गुण किसका है, सांसिधिक गुण जल का है। यहाँ पे उदाहरण चित्र में भी दिया है। तो द्रव होता है, लेकिन नैमित्तिक उसमें घनत्व भी आता है, जैसे बर्फ में आता है, या उसका शीत गुण रहता है जल महाभूत का, और उसमें नैमित्तिक उष्णत्व भी आता है, हमने ये देखा है। तो द्रवाः क्लेद करो व्यापी शुष्कस्तद विपरीताः, ऐसे भाव प्रकाशकार बताते हैं कि शुष्क के विपरीत यह गुण है, और वह शरीर में क्या कार्य करता है, तो क्लेद कर। क्लेद यह शब्द जो आयुर्वेद में आता है, वह विशेषतः विकृत द्रव शरीर में जब होता है तो उसको क्लेद शब्द प्रयोग करते हैं, लेकिन मॉइस्चर इस अर्थ में भी वह शब्द आता है। तो सिंपल इंग्लिश में हम लिक्विडिटी, या सिंपल मराठी में इसको हम पातल द्रव ऐसा कहेंगे। और इसके अगर उदाहरण देखें हम, तो वह उदाहरण बिल्कुल आसान आपके सामने है, जल और क्षीर। तो जब भी शरीर में मॉइस्चर की कमी होगी, डिहाइड्रेशन होगा, तो हमें तृष्णा उत्पन्न होती है, प्यास उत्पन्न होती है, और शरीर के द्वारा आपूर्ति होती है। कभी कभी विकृत रूप में भी द्रव शरीर में संचित होता है, द्रव गुण, जैसे कफ दोष है, और उससे भी वजन बहुत सारा बढ़ता है। तो अब नॉर्मल लिक्विड रिटेंशन से भी वजन बढ़ता है, और फिर वहां पे हमें लेखन चिकित्सा करनी पड़ती है। द्रव के विपरीत गुण कौन सा है, तो सांद्र गुण, और उस सांद्र गुण का हमें प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है। तो हम यहाँ पे आज रुकेंगे। आपके प्रश्न अगर है तो उनको चैट बॉक्स में डालते जाइए।